हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एचटेट के लिए क्लास 12th की पोइम नंबर 2 को। तो देखिए यहाँ पर है जो हमारी पोइम नंबर 2। तो देखिए जो पोइम नंबर 2 है इसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी है? एन एलिमेंट्री स्कूल, एक एलिमेंट्री स्कूल की बात है, एक बच्चों का स्कूल है और उस स्कूल का एक क्लासरूम है जो किस एरिया में है, यानी कि जो ये एलिमेंट्री स्कूल है और इसका ये क्लासरूम बना है वो एक स्लम एरिया में है। स्लम क्या होता है? स्लम होता है ऐसा एरिया जहाँ पर गरीबों की बस्तियाँ होती है, यानी कि झुग्गी झोपड़ियाँ बनी होती है। रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, और ये जो पोइम है वो स्टीफन स्पेंडर के द्वारा राइट की गई है। तो देखिए इसको आप याद कैसे रखोगे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो हमारे पोइट होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल है और स्कूल का क्लासरूम है जो कहाँ पर है? स्लम एरिया के अंदर। अब देखिए जब हम क्लासरूम में होते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो हम क्या लेकर जाते थे साथ में? बचपन की बात याद कर लीजिए, हम टिफ़िन साथ में लेकर जाते थे। तो टिफ़िन होता है, उससे आप याद रख सकते हैं स्टीफन को, स्टीफन स्पेंडर को। अब देखिए जो ये पोइम है इसके फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है यहाँ पर? द पोइट टॉक्स अबाउट द चिल्ड्रन सीटिंग इन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम। तो यहाँ पर पोइट है जो किसकी बात करता है? अबाउट द चिल्ड्रन, कुछ बच्चों की बात करता है। वे बच्चे कहाँ पर बैठे हुए हैं? सिटिंग है वो इन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम। तो ये एलिमेंट्री स्कूल है, जो बच्चों का स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है, इसी में कुछ बच्चे अपने क्लास में बैठे हुए हैं। और ये स्कूल कहाँ बना है? झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती में। सेकंड पॉइंट है दी चिल्ड्रंस फेसेस आर वेरी वीक एंड हैव पेल अनटाइडी हेयर विच आर कंपेयर्ड विद द रूटलेस बीड्स। अब देखिए जो ये बच्चे हैं जो यहाँ पर स्कूल में क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं, इनके फेसेस की बात की गई है, इनके चेहरों की बात की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, देखने में वीक दिखाई दे रही है। तो देखिए झुग्गी झोपड़ियों में गरीब लोग रहते हैं, गरीब बच्चे रहते हैं, और वही बच्चे इस स्लम एरिया के झुग्गी झोपड़ियों के स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। और देखिए इतने वीक है वे कि उनके चेहरे कैसे पड़ चुके हैं? पेल, यानी कि वो पीले पड़ चुके हैं। पेल क्या होता है? येलोइस। तो उन बच्चों के फेस है जो इतने कमज़ोर है और पीले पड़ चुके हैं, और उनके जो हेयर है, उनके जो बाल है वो अनटाइडी है, यानी कि वो बंधे हुए नहीं है। उनके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, जो अच्छी तरह से कॉम्ब नहीं किए गए हैं। अब देखिए विच आर कंपेयर्ड विद द रूटलेस वीड्स। अब इनके जो बाल है जो बिखरे हुए हैं, देखने में कैसे लगते हैं? जैसे कि रूटलेस, रूट क्या होती है? जड़, और लेस होता है जड़ विहीन। रूटलेस क्या हुआ? जड़ विहीन। वीड्स, वीड्स क्या होते हैं? खरपतवार, यानी कि जो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमारे बाग में, बगीचे में या फिर कहीं खेत में उग जाते हैं, तो उनको बोलते हैं वीड्स। यानी कि ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे प्लांट्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती और वो खुद से उग जाते हैं। तो उनके बाल हैं कैसे हैं? वो खरपतवार की तरह इधर उधर फैले हुए हैं, इनके फेसेस पर बिखरे हुए हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 है यहाँ, देन ही प्रोवाइड्स सम डिटेल्स अबाउट डिफरेंट चिल्ड्रन। अब जो ये बच्चे हैं इनके एक एक करके, जो हमारा पोइट है स्टीफन स्पेंडर, वो एक एक करके इन बच्चों की डिटेल्स हमें देना शुरू करता है कि वे बच्चे कैसे कैसे हैं जो इस क्लासरूम में बैठे हुए हैं, झुग्गी झोपड़ियों के जो बच्चे हैं। अ टोल गर्ल इज सीटिंग विद हर हेड वेट डाउन। यहाँ पर देखिए एक लंबी सी लड़की है जो बैठी हुई है विद हर हेड वेट डाउन, जिसका जो सिर है वो झुका हुआ है। यानी कि इस लड़की ने, एक लंबी लड़की है और उसने अपना सिर बेंच पर झुकाया हुआ है, यानी कि वो झुक कर बैठी है, उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो ये बच्चे बताए गए हैं, इनके बारे में बताया गया है, ये किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी चीज़ की सिंबल है, यानी कि सिंबॉलिक यूज किया है पोइट ने यहाँ पर, कि कैसे जो बच्चे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो टोल गर्ल है उसका सिर झुका क्यों है? तो यहाँ पर एक सिंबल दिखाता है पोइट। क्या दिखाता है? कि उस बच्ची का, उस लड़की का जो सिर है वो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबा हुआ है। यानी कि सेकंड है अ बॉय, एक ऐसा लड़का हु इज़ वेरी थिन, जो बहुत ज़्यादा थिन है। थिन होता है पतला। लाइक अ पेपर, जो देखने में कैसा है? जैसे कोई कागज हो, जैसे एक कागज होता है बिल्कुल पतला। तो उस बच्चे का कंपैरिजन किया गया है किसके साथ? एक कागज के साथ।
विद स्मॉल टेरिफाइड आइज, और उसकी छोटी छोटी आइज है, आंखें हैं जो टेरिफाइड है, यानी कि वो डरा हुआ सा लगता है। लाइक दोज ऑफ अ रैट, और उसकी आंखें डरी हुई सी है जैसे कि कोई रैट हो, एक चूहे के साथ उसका कंपैरिजन कर दिया है उसके आइज का। अ बॉय, और थर्ड बॉय है जो यहाँ पर कैसा है, यानी कि एक ऐसा लड़का है जो थर्ड नंबर पर यहाँ पर इस क्लास में है। हु हैज स्टंटेड बॉडी, जिसकी बॉडी है स्टंटेड है। स्टंटेड क्या होती है, जिसे कोई रोग लग गया हो, जो मुड़ी हुई हो। विद ट्विस्टेड बोन्स, तो उसकी बॉडी कैसी है, बीमारियों से भरी हुई है। और ट्विस्टेड बोन्स, उसकी जो हड्डियां है वो बिल्कुल मुड़ी हुई है, ट्विस्टेड होता है मुड़ी हुई। रीडिंग आउट हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, जो अपने डेस्क पर बैठा हुआ, क्लासरूम में अपने डेस्क पर बैठा हुआ लेसन को रीड कर रहा है, पढ़ रहा है। फोर्थ पॉइंट है एंड एन अननोटिस्ड स्वीट लिटिल चाइल्ड, और उसी क्लास के अंदर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है, और जो अननोटिस्ड है, यानी कि उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता कि इस क्लास में ये बच्चा बैठा है या नहीं। सिटिंग एट बैक ऑफ द डीम क्लास, लोस्ट इन ड्रीम्स ऑफ स्क्वेल गेम्स, और देखिए वो बच्चा दिखाई क्यों नहीं देता, अननोटिस्ड क्यों है, क्यों उस पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो डिम क्लास में, डिम क्लास क्यों है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर लाइट है जो उसको मैनेज नहीं किया गया है, उसका मैनेजमेंट नहीं है, यानी कि उस क्लासरूम में लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, रोशनी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वो धुंधली सी जो रोशनी है उसमें लास्ट बेंच पर, यानी कि बैक बेंचेस के ऊपर वो बैठा हुआ है, इसलिए किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। और वो पीछे बैठा हुआ, यानी कि क्लासरूम में लास्ट बेंच पर बैठा हुआ सपने लेता रहता है, किनके, स्क्वल गेम्स के, यानी कि वो भी खेलना चाहता है, खेलकूद करना चाहता है, जैसे कोई गिलहरी होती है और वो खेलकूद करती है। अब देखिए इसके बाद जो हमारे पास है पॉइंट नंबर 4, इसमें देखिए जो हमारा पॉइंट है क्या कहता है, देन द पोइट स्पीक्स अबाउट द कंडीशन ऑफ द क्लासरूम। अब देखिए ये क्लासरूम्स है जो इस स्कूल में बने हुए, इनकी कंडीशन के बारे में बात करता है हमारा पॉइंट है, जो हम मेनली बात करेंगे एक क्लासरूम की, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है स्मेल ऑफ सावर क्रीम। अब देखिए जो ये क्लासरूम है इसमें सार क्रीम की स्मेल आती है, यानी कि खट्टी सी स्मेल आती है, जैसे कोई क्रीम है वो बासी हो चुकी हो, ऐसी स्मेल आती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो उस पर, उस दीवार के ऊपर क्या किया हुआ था, जो पेंट करवाया हुआ था वो, अब देखिए जब पुराना हो जाता है पेंट तो उसमें से स्मेल आने लगती है, और वो थोड़ा सा नम हो जाता है, यानी कि गीला सा हो जाता है, और वो झड़ने लगता है। तो वही उस कंडीशन, वही जो कंडीशन है वो उस क्लासरूम की है, जिसमें, जिसकी दीवारों से कैसी स्मेल आती है, खट्टी क्रीम के जैसी, बासी क्रीम के जैसी स्मेल आती है। सेकंड पॉइंट है वॉल्स वियर द नेम्स ऑफ डोनेटर्स, कि जो वॉल्स है, दीवारें हैं इस क्लासरूम की, उन पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, किनके है वो नाम, वो है डोनेटर्स के। डोनेटर्स क्या होते हैं, जो डोनेट करते हैं, दान करते हैं, यानी कि जो दान में दी गई चीज़ें हैं वही इस क्लासरूम की दीवारों पर लगी हुई है। जो अमीर लोग हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, कोई भी है यहाँ पर जो दान देकर जाते हैं, पॉलिटिशियन वगैरह, उनकी यहाँ पर दान दी हुई चीज़ें लगी हुई हैं। थर्ड है पिक्चर ऑफ कैथेड्रल डम। अब देखिए यहाँ पर एक कैथेड्रल, कैथेड्रल क्या होता है, चर्च, उसकी एक पिक्चर इस पर दीवार पर टंगी हुई है या लगी हुई है। ऑफ शेक्सपियर्स बस्ट, और एक तस्वीर किसकी है, जो शेक्सपियर है, फेमस पोइट है जो, उसकी यहाँ पर बस्ट की, बस्ट यानी कि शेक्सपियर की, यानी कि शेक्सपियर की हाफ पिक्चर यहाँ पर लगी हुई है। क्लाउडलेस डॉन, और एक ऐसी सुबह, डॉन क्या होता है, डॉन होता है एक ऐसा समय जब हम सुबह उठते हैं, यानी कि जब सूर्य बिल्कुल उदय होता है, तो उस वक्त का टाइम होता है डॉन, जैसे कि 5-6 बजे का टाइम सुबह का। तो क्लाउडलेस, क्लाउडलेस क्या होता है, यानी कि बादल ही ना हो, जिसमें बादल विहीन सुबह यहाँ पर दिखाई गई है एक तस्वीर के अंदर जो दीवार पर लगी है। फ्लोरी वैली ऑफ टायरल, अब देखिए ये टायरल वैली है जो, टायरल एक वैली का नाम है, एक घाटी का नाम है, जो कि ऑस्ट्रिया की है। तो ऑस्ट्रिया की एक घाटी है जिसमें क्या है, फ्लावर्स लगे हुए हैं, उसकी तस्वीर यहाँ पर लगी है, जिसका नाम है टायरल। अ बिग ओपन मैप, और एक ओपन मैप है। ओपन मैप क्या होता है, एक ऐसा मैप जिसमें सभी चीज़ों के बारे में बताया गया हो, जैसे कि सड़कें, नदियाँ, पर्वत,
और राजधानियाँ कंट्रीज़ की, राज्यों की राजधानियाँ। तो ऐसा एक मैप यहाँ पर लगा हुआ है जिसे हम ओपन हैंडेड मैप कहते हैं या ओपन मैप कहते हैं। बट देयर वर्ल्ड इज़ द विंडो ऑफ द रूम्स दैट शोज दैम अ फोगी स्ट्रीट अंडर अ डल स्काई। पर यहाँ पर जो वर्ल्ड है इन बच्चों के लिए वो क्या है, यानी कि ये सभी चीज़ें जो इस मैप के अंदर दिखाई गई है, नदियाँ, झरने या फिर समुद्र, ऐसा कुछ दिखाया गया है, तो इनसे बाहर की दुनिया ही क्या है, इन बच्चों की दुनिया है। यानी कि जो मैप में दुनिया दिखाई गई है उनका इन बच्चों की ज़िंदगी से कोई संबंध नहीं है। ना ही वो कोई झरने देख सकते हैं, ना ही कोई नदियाँ, ना ही कोई बड़े सिटीज़ को देख सकते हैं, बिग सिटीज़ को, क्योंकि उस मैप के अंदर जो कुछ दिखाया गया है वो इनकी पहुंच से बाहर की चीज़ है। इनके लिए तो इस क्लासरूम के बाहर देखने का जरिया सिर्फ क्या है, एक विंडो है, और जो कहाँ खुलती है, जो स्लम एरिया में ही खुलती है। दैट शोज दैम अ फोगी स्ट्रीट, जो उन्हें क्या दिखाती है, इस विंडो के थ्रू वो सिर्फ क्या देखते हैं, फोगी स्ट्रीट देखते हैं, यानी कि धुंध जो दिखाई देती है वो धुंधली स्ट्रीट्स दिखाई देती है, गली दिखाई देती है, अंडर अ डल स्काई, कहाँ पर, एक डल स्काई के अंदर, यानी कि इसके नीचे। उसके बाद देखिए जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है देयर वर्ल्ड इज फार फ्रॉम द रिवर। अब देखिए जो इन बच्चों का वर्ल्ड है, इनका संसार है, इन जो मैप के अंदर दिखाई गई नदियां हैं इनसे बहुत फार है, फार होता है दूर, बहुत दूर है, यानी कि इन बच्चों का जो संसार है उनका इन नदियों से जो मैप के अंदर है उनसे कोई लेना देना नहीं है। एंड केप्स, केप्स क्या होती है, केप्स होता है द्वीप। स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और स्टार्स ऑफ वर्ड्स, अब देखिए वर्ड्स क्या होते हैं, शब्द, यानी कि शब्दों के जो स्टार्स है, यानी शब्दों में जो तारे दिखाए जाते हैं, यानी कि जो पॉलिटिशियंस आते हैं जब स्कूल के अंदर, वो उन्हें कहते हैं जो उस बस्ती के लोग हैं उनको वो आकर क्या कहते हैं कि तुम्हें ये दिया जाएगा, तुम्हें ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। तो ये सब क्या है, शब्दों के तारे हैं जो पॉलिटिशियंस आते हैं उनकी बस्ती में, वो उन्हें दिखाते हैं। तो इन शब्दों के तारों का इन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। हैव नो मीनिंग ऑफ दिस पिक्चर्स, और ना ही इन बच्चों के लिए ये पिक्चर्स कोई मायने रखती है। दे कैन ओनली अराउज इन दैम टेम्पटेशन एंड स्टीलिंग, और ये सिर्फ उनके अंदर क्या जगाती है, टेम्पटेशन एंड स्टीलिंग, यानी कि आकर्षण। टेम्पटेशन क्या होता है, आकर्षण, लालच, यानी कि ग्रीड पैदा करती है, किस चीज़ के लिए, चोरी के लिए। स्टील क्या होता है, चोरी करना। तो सिर्फ वे चोरी के लिए प्रेरित होते हैं जब इन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि जब कोई गरीब ऐसी बड़ी चीज़ों को देखता है, बिग सिटीज़ को देखता है, तो उनके अंदर भी एक लालसा पैदा होती है कि वो इन सिटीज़ में जाए, वो भी इन नदियों को देखे, माउंटेन्स को देखे, और उनके पास पैसा नहीं होगा और फिर वे क्या करेंगे, किसकी तरफ आकर्षित होंगे, चोरी की तरफ, स्टीलिंग की तरफ। फिफ्थ पॉइंट है देयर हाउस इज लाइक क्रैम्प्ड होल्स, और जो ये बच्चे हैं इनके घर कैसे है, क्रैम्प्ड होल्स के जैसे। क्रैम्प्ड क्या होता है, बिल्कुल नैरो। होल्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं गड्ढे, यानी कि जो भीड़े से गड्ढे के जैसे है जो इनके घर बने हुए हैं, झोपड़ियाँ बनी हुई है। देयर बोन्स कैन बी क्लियरली सीन, और उनकी जो हड्डियाँ हैं उन्हें साफ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि उनकी हड्डियाँ उनके शरीर में से बाहर निकली हुई दिखाई देती है, वे इतने वीक है, इतने कमज़ोर है कि उनकी हड्डियाँ बाहर को निकली हुई हैं। सिक्स्थ है इन प्लेस ऑफ मैप्स देयर शुड बी पिक्चर्स ऑफ स्लम एज बिग एज डोम। अब पोइट कहता है कि इन मैप की जगह क्या होना चाहिए, पिक्चर्स होनी चाहिए, तस्वीरें होनी चाहिए, किनकी, स्लम एरिया की पिक्चर होनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों के लिए तो इनका संसार क्या है, ये स्लम एरिया ही है। और इतने बड़े तरीके से छाप देनी चाहिए ये पिक्चर्स जैसे कि कोई डोम होता है, यानी कि नर्क के समान इनकी झुग्गी झोपड़ियों की जो पिक्चर्स हैं इन दीवारों पर छाप देनी चाहिए। फिर देखिए फिफ्थ पॉइंट है द पोइट कॉल्स अपॉन द स्कूल गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स एंड विजिटर्स टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। अब जो ये पोइट है वो क्या करता है, वो यहाँ पर किनको पुकारता है, किनको पुकार देता है, जो पोइट है वो पुकार देता है स्कूल गवर्नर्स को, यानी कि स्कूल के जो अधिकारी हैं उनको पुकारता है, इंस्पेक्टर्स को, यानी कि जो इंस्पेक्शन करने आते हैं, निरीक्षण करने आते हैं स्कूल का, एंड विजिटर्स, और जो बाहर से लोग इस स्कूल को देखने के लिए आते हैं कि क्या कुछ इस स्कूल के अंदर फैसिलिटीज़ है या नहीं है। तो इन सबको पोइट कहता है टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, कि वो इन बच्चों की कंडीशन को, इस स्कूल की कंडीशन को सुधारे। टू टेक दैम आउट ऑफ दीज कैटाकॉम्स,
ताकि वे बच्चे कहाँ निकल सके, उन्हें कहाँ निकाला जा सके, इन कैटाकॉम्स से। कैटाकॉम्स क्या होता है, तहखाने होते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड एरिया होता है जो, उन्हें इन तहखानों से बाहर निकाला जाए। एंड टेक दैम टू प्लेसेस वेयर दे कैन प्ले इन ग्रीन फील्ड्स, और उन्हें ऐसी जगह पर लेकर जाया जाए जहाँ पर ये ग्रीन फील्ड्स में खेल सके, यानी कि हरे भरे खेतों में खेल सके, ना कि इस अंधेरे भरे कमरे में रहे। एंड ऑन द गोल्डन सैंड्स, और कहाँ खेल सके वो, गोल्डन सैंड्स पर, यानी कि जो गोल्डन सैंड है, यानी कि जो सुनहरी मिट्टी है उस पर वो खेल सके। कैन रीड द बुक्स, और वहाँ पर बैठकर वो बुक्स को रीड कर सके। प्ले अमंग द ट्रीज, और वो जैसे वो गिलहरी के सपने लेते हैं बच्चे, एक बच्चा है जो गिलहरी के सपने लेता है, तो भी बच्चे क्या कर सके, वो भी ट्रीज पर जाकर खेल सके, ट्रीज के अंडर, यानी कि ट्रीज के नीचे वो खेल सके। 6th पॉइंट है, हिस्ट्री ऑलवेज बिलोंग्स टू दोज नेशंस वेयर द चिल्ड्रन कैन लिव फ्रीली एंड इंजॉय ऑल द ब्लेसिंग्स अंडर द सन, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ उसी देश की होती है, उसी देश के द्वारा हिस्ट्री बनाई जाती है जिनमें वेयर द चिल्ड्रन, जहाँ पर बच्चे, कैन लिव फ्रीली, जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, फ्रीली रहते हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं पूरी तरह से, एंड इंजॉय ऑल द ब्लेसिंग्स अंडर द सन, और वे क्या करते हैं, एक सूर्य के नीचे, यानी कि सूर्य के रोशनी में वे क्या करते हैं, अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो सिर्फ वही बच्चे क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री बना सकते हैं, वो देश सफल हो सकता है जहाँ पर बच्चों को क्या किया जाता है, स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो ये थी हमारी पोएम। थैंक यू।